हेलो स्टूडेंट, मैं नीश कुमार फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर सोसाइटी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में डाटा टाइप क्या होते हैं और इनको किस तरीके से हम यूज करते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो डाटा टाइप क्या होता है कि डाटा टाइप एक कैटेगरी है डेटा की, ठीक है। अब डेटा क्या है? डेटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो हम अपने प्रोग्राम में इनपुट कराते हैं। तो जैसे हम कोई भी इनपुट देते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो इनपुट कितने तरीके से दे सकते हैं? दो तरीके से दे सकते हैं। या तो वो इनपुट हम क्या करेंगे, किसी नंबर में देंगे, या फिर हम उसे अल्फाबेट मतलब स्ट्रिंग में देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर में डेटा हम किस तरीके से इनपुट कराते हैं। तो नंबर हम जब इनपुट कराते हैं तो नंबर की भी क्या होती है, कैटेगरी होती है। तो नंबर की बिल्ट इन 3 कैटेगरी होती है। वैसे पाइथन में 14 प्रकार की डाटा टाइप होती है, वो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम जानते हैं नंबर और स्ट्रिंग के बारे में। तो नंबर में क्या होता है, 3 टाइप्स का डेटा हम एंटर करा सकते हैं। वो 3 टाइप में किस प्रकार के नंबर हो सकते हैं, तो हम चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम एंटर कराते हैं इंटीजर वैल्यू को। तो अब इंटीजर वैल्यू क्या होती है? इंटीजर वैल्यू नॉन 10 पॉइंट वैल्यू जो होती है हमारी, वो क्या होती है, इंटीजर वैल्यू कहलाती है। मतलब बिना दशमलव वाली वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, इंटीजर। जैसे हमने यहाँ पर 35 लिखा, 40 लिखा और 5 एंड, तो ये जो नंबर है हमारे क्या है, इंटीजर है, इसमें दशमलव नहीं है। सेकंड कैटेगरी क्या होती है नंबर की, वो होती है फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है, चलिए जानते हैं। फ्लोटिंग नंबर होता है जिसमें दशमलव लगा हुआ होता है, मतलब दशमलव वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 3.5। 3.5 क्या है, एक फ्लोटिंग नंबर है। 0.6 ये भी एक फ्लोटिंग नंबर है और 1.3 ये भी एक फ्लोटिंग नंबर है और 2.0 भी हमारा क्या है, फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी क्या होती है नंबर की, वो होती है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3 + 4j, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन सेकंड हमारा 2 + 6k, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नंबर में ये आपकी 3 टाइप्स की कैटेगरी होती है बेसिकली। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो लेटर्स का समूह क्या है आपका, स्ट्रिंग कहलाता है। तो पाइथन में स्ट्रिंग को किस तरीके से एंटर कराते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो स्ट्रिंग, अब सबसे पहले स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, 3 तरीके से इनपुट देते हैं स्ट्रिंग का। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंगल कोड के द्वारा। तो हमने सिंगल कोड और यहाँ लिखा हेल्प, तो ये भी आपका वैलिड है। इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग को इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए सेकंड तरीका क्या होता है, डबल कोड आपने लगाया और स्ट्रिंग आपने लिख दी डबल कोड से क्लोज, ठीक है। इस तरीके से भी आप, ये था आपका सेकंड तरीका। अब आते हैं थर्ड तरीके से। किस तरीके से, तो आपने 3 बार क्या किया, सिंगल कोड लगाया, फिर अपना मैसेज लिखा, फिर 3 बार फिर आपने सिंगल कोड लगाया, तो ये भी आपका सही है। देन अब आते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 3 बार आप इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं, डबल कोड। तो देखिए 3 बार मैंने दिया, उसके बाद अपना मैसेज लिखेंगे आप और इस तरीके से ये लिख देंगे। तो आपने देखा कि हम क्या करते हैं, इसी 3 तरीके से हम डेटा को इनपुट कराते हैं, एक स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं अपने प्रोग्राम। चलिए जानते हैं कि हमारा किस तरीके से हम इसको प्रोग्राम में यूज करने वाले। तो हमने पाइथन ओपन किया, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर हमारा पाइचार्म है, तो इसमें हम इसको देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल x और इसमें वैल्यू हमने क्या दी, 35। अब एक ये डेटा x है, x में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर है, तो हम ये जानने के लिए क्या होता है, हमारे पास में एक फंक्शन होता है। तो हम प्रिंट में क्या करेंगे, उसका टाइप जानने के लिए टाइप फंक्शन का यूज करेंगे और x हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर इसने इंट बता दिया, ठीक है, इंट प्रिंट दिया। तो इसमें अभी जो डेटा है हमारा वो क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है। अगर इसी वैल्यू को हम क्या करें, 3.5 कर देते, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट लाइन में आपको बता देता हूँ। 35 मैंने यहाँ पर क्या किया, x = 3.5, इसको हमने प्रिंट कराया।
टाइप और हमने x को प्रिंट कर। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहली कैटेगरी में इंटीजर डेटा है, x की वैल्यू क्या है, इंटीजर है तो इंटी यहाँ पर प्रिंट हुआ है। सेकंड क्या है आपका फ्लोट वैल्यू है तो क्या है फ्लोट इसने यहाँ पर दिखा दिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस तरीके से हम लिखते हैं, तो चलिए हमने यहाँ पर क्या किया, सिंगल कोड में लिखा हेलो। अब x में क्या है देखिए, सबसे पहले इंटीजर वैल्यू, फिर फ्लोट वैल्यू और स्ट्रिंग। अब इसी को हम क्या करते हैं, डबल कोड में लिखते हैं। मैंने लिखा हेलो, तब भी क्या होगा, ये देखिए स्ट्रिंग आ। ठीक है, अब इसी को आप क्या करोगे, चलिए नेक्स्ट हम इसको ट्रिपल कोड में लिखते हैं। तो ट्रिपल कोड में सिंगल लगाता हूं और मैंने यहां लिखा हेलो। तो आपने देखा ये भी स्ट्रिंग है हमारी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको समझाता हूं। ठीक है, ये देखिए 3 टाइम हमने इसको प्रिंट कराया। अब क्या होता है, अगर आप जैसा कि आप सोच रहे हैं आपका डबल कोड, ठीक है, अब डबल कोड में मैंने इसी को क्या किया, डबल कोड, और इसको डबल कोड किया। तो अब देखते हैं कि क्या ये प्रिंट होगा हमारा, ये एरर देगा। ठीक है, अगर डबल कोड से आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, ये इन्वर्टेड कॉमा ये लगाना होगा। ठीक है, देखिए जैसे इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, हेलो, ये आपका सही होगा। अगर सिंगल कोड को आपने 2 बार लगाया तो क्या होगा, वो गलत होगा, तब आपका एरर आएगा। जैसे आपने इसको इस तरीके से लिखा है तो क्या करेगा, ये एरर देगा। ठीक है, ये देखिए इसने एरर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर 3 टाइम इसको लगाता हूं तो हमारा क्या होगा, ये आंसर, ये रिजल्ट प्रिंट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, देखिए ये सही है। अगर आपने यहां पर इसको प्रिंट किया 2 टाइम और इसको प्रिंट किया 2 टाइम तो भी क्या होगा, ये एरर देगा। अगर आपने इसको 3 टाइम किया और इधर आपने क्या किया, इसको 3 टाइम किया, ठीक है, तो ये सही है, ये आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसने बताया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम इसको सिंगल कोड में लिखेंगे, सेकंड हम डबल कोड में लिखेंगे, थर्ड इसे ट्रिपल कोड में लिखेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने वर्ड डेटा को इनपुट कराया, स्ट्रिंग डेटा को इनपुट कराया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।